नमस्कार। आज बात करेंगे एक बहुत ही प्राचीन हिंदू ग्रंथ भविष्य मालिका की। इसके अंदर ना कुछ ऐसी रहस्यमयी भविष्यवाणियां छिपी हैं जो हमारे भविष्य के बारे में कुछ कह सकते हैं, चौंकाने वाले दावे करती हैं। तो चलिए इस प्राचीन ग्रंथ की गहराइयों में उतरते हैं। देखते हैं कि क्या सच में इसमें हमारे आज और आने वाले कल के लिए कोई राज छिपा है। अच्छा, तो इस सब की जड़ है भविष्य पुराण में। कहते हैं कि इसे पंच सखा यानी 5 दोस्तों ने मिलकर लिखा था। और ये कोई मामूली दोस्त नहीं थे, बल्कि अपने समय के बहुत बड़े संत और द्रष्टा थे। अब देखिए, इस ग्रंथ का मकसद सिर्फ भविष्य बताना नहीं है। इसका असली काम है भक्तों को रास्ता दिखाना। माना तो ये भी जाता है कि इसे इसलिए बनाया गया था ताकि भक्तों के जो पिछले जन्म के संस्कार हैं वो जाग जाएं और वो आने वाले एक मुश्किल, एक तूफानी दौर के लिए खुद को तैयार कर सकें। और ये ग्रंथ ना कुछ बहुत ही बड़े और कह सकते हैं कि परेशान करने वाले सवालों के जवाब देने का दावा करता है। जैसे कि भगवान का अवतार कब होगा, भक्त उनसे मिल कैसे पाएंगे, सनातन धर्म की रक्षा कैसे की जाएगी, और शायद सबसे ज़रूरी सवाल कि जो आने वाली आपदाएं हैं उनसे बचने का, मोक्ष पाने का मंत्र क्या है। तो अब आते हैं पहली बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी पर। इसमें एक ऐसी घटना का जिक्र है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। ग्रंथ में एक ऐसे समय की बात की गई है जब एक बहुत बड़ा विनाश होगा, एक ऐसा संकट जो पूरी इंसानियत को घेर लेगा। कुछ ऐसा जैसा पहले कभी देखा ही नहीं गया, और जिसके बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी, हमेशा के लिए बदल जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है कि ये भविष्यवाणी कितनी सटीक है। ग्रंथ में साफ साफ लिखा है कि ये एक ऐसी बीमारी आएगी जिसका अनुभव इंसान ने पहले कभी नहीं किया होगा, और तो और उसकी पहचान उसके नाम के पहले अक्षर से होगी। तो इतनी भयानक भविष्यवाणी के बाद जहां एक तरफ संकट की बात है, वहीं दूसरी तरफ ग्रंथ एक उम्मीद की किरण भी दिखाता है, एक दिव्य उद्धारकर्ता के आने की बात करता है। यहाँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जगन्नाथ मंदिर, जो कि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। उसके परिसर के अंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक 8 भुजाओं वाला स्वरूप है, और इसी को आने वाले अवतार का एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हम भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य जैसे पिछले अवतारों को जानते हैं जिनकी 2 भुजाएं थीं, है ना? लेकिन भविष्य मालिका कहती है कि जो कल्कि अवतार होंगे, जो अंतिम अवतार होंगे, वो 8 भुजाओं के साथ प्रकट होंगे। और ये बात इस विचार को और भी पक्का कर देती है। ग्रंथ में लिखा है, भगवान माधव 2 भुजा से आएंगे पर कल्कि रूप में 8 भुजा धारण करेंगे। इससे पता चलता है कि ये अवतार कितना अलग और कितना शक्तिशाली होने वाला है। अच्छा, तो एक तरफ एक बड़ा संकट है, दूसरी तरफ एक उद्धारकर्ता। तो फिर सवाल ये उठता है कि भक्तों को करना क्या है? वो इस आने वाले तूफान से बचेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। ग्रंथ में ना बचने का एक बहुत ही सीधा और सरल रास्ता बताया गया है, और ये पूरा रास्ता सिर्फ एक पवित्र नाम के इर्द गिर्द घूमता है। एक ऐसा नाम जिसमें मोक्ष की चाबी छिपी है, और वो नाम है माधव। जी हाँ, माधव। यही नाम इस पूरी भविष्यवाणी के केंद्र में है। ये उद्धारकर्ता का भी नाम है और मोक्ष के रास्ते का भी। कह सकते हैं कि ये नाम भक्तों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है। रास्ता तो बहुत सीधा बताया गया है, पर इसमें चाहिए अटूट विश्वास। देखिए, आने वाले अवतार को माधव नाम से जाना जाएगा, और जो लोग पूरी श्रद्धा से इस नाम का जाप करेंगे, वो न सिर्फ आने वाले विनाश से बचेंगे, बल्कि उन्हें जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से भी छुटकारा मिल जाएगा, मतलब परम मोक्ष। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं, इन भविष्यवाणियों को एक बड़े पैमाने पर देखते हैं, उस ब्रह्मांडीय फ्रेमवर्क में जो युगों के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र से जुड़ा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सोच है कि जो शास्त्र हैं वो भी युगों के चक्र के साथ ही रचे जाते हैं। मतलब भविष्य पुराण कलयुग के अंत के लिए हमारा गाइड है, और जब सत्ययुग शुरू होगा तो उस नए सुनहरे युग के लिए नए ग्रंथ लिखे जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सृष्टि, विनाश और फिर से सृष्टि का एक अंतहीन सिलसिला, एक नृत्य।